हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फॉरेक्स ट्रेडिंग स्काई एफएक्स हब चैनल के ऊपर। एंड आज हम बात करेंगे वीकली फोरकास्ट के बारे में कि हम अगले हफ्ते का कुछ सेटअप देखेंगे, क्या इसमें प्लान कर सकते हैं। बट उसके पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं फोरकास्ट के ऊपर। उसके पहले हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर के ऊपर। सबसे पहले हम न्यूज के ऊपर देखते हैं कि इस हफ्ते हमारे पास क्या क्या इवेंट है या क्या क्या न्यूज है। देखिए, वैसे तो इस हफ्ते कोई खास न्यूज नहीं है। मंडे को नॉर्मल न्यूज है, हाई इम्पैक्ट की कोई न्यूज नहीं है। यूरो के ऊपर कुछ स्पीच थे। राइट। ट्यूसडे को कैट के ऊपर सीपीआई के नंबर्स हैं, तो वहां पे आप शाम के 6 बजे ट्रेड करिए। यूएसडी पे कुछ खास न्यूज नहीं है ट्यूसडे को भी, हाँ, लेकिन ये है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। बट इसका कोई हाई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो जो मेन न्यूज है आपकी पूरी स्पीच है। अगर आप देख सकते हैं वेडनेसडे को, अगर आप ब्रिटिश पाउंड के ऊपर अगर आप देंगे तो यहाँ पे स्पीच है। राइट। यूएसडी के ऊपर स्पीच है। राइट। देन इसके बाद थर्सडे को अगेन, हाँ, थर्सडे को थोड़ा सा डाटा ठीक ठाक है। जीडीपी के आंकड़े हैं जिसमें से उसमें प्रीवियस से बेहतर होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के आंकड़े हैं, बट वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं। फ्राइडे को कुछ खास न्यूज है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते कोई खास इस तरह का कोई करेंसी पेयर के अंदर अंतर आने वाला है कि कोई ट्रेंड बदल देगा, कोई हाई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम अपने। ये हमारा फोरकास्ट रहेगा। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो पेयर है यूरो यूएसडी। राइट। यूरो यूएसडी में हम क्या कर सकते हैं। राइट। अगर मैं बात करूं प्रीवियस वीक का आंकड़ा, मैंने जो बताया था, मैंने यहाँ कहीं पे बोला था कि बाय करिएगा, मार्केट वैसे ही बाय की तरफ गया है। इस हफ्ते क्या कर सकते हैं, प्रीवियस वीक का छोड़िए, इस हफ्ते हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। राइट। यूरो यूएसडी, यहाँ से अगर आप मार्केट को देखो तो यहाँ से मार्केट एक हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया, अप ट्रेंड के साथ ऊपर गया। लेकिन यहाँ से मार्केट ने अपने हायर लो को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है। देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है। राइट। अगर हम डे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट एक चैनल के अंदर भी चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मार्केट अगर आपको नीचे कहीं यहाँ कहीं यहाँ से आके अगर आप यहाँ से यहाँ 1.077 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली बाय करिए। राइट। और आपका जो टारगेट होना चाहिए प्रीवियस हाई होना चाहिए। बट अगर मार्केट जहां पे अभी है यहां से अगर ऊपर जाता है, बट यहाँ पे भी आप अगर यहाँ पे कोई भी, देखिए एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो मेरा सेटअप रहता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट के, अगर कहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो डबल बॉटम, और कहीं से अगर रिजेक्ट हो रहा है तो डबल टॉप। ये दो चीजों के बारे में अगर आपने फोकस कर लिया लाइक दैट, जैसे मार्केट अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई भी रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और तो आप वापस से अपना प्रीवियस हाई तक का टीपी रख सकते हैं। राइट। या यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ जाता है, जो मुझे लगता है क्योंकि यूरो के ऊपर काफी प्रेशर है, तो वापस अगर जाता है, बट मुझे नहीं लगता है कि मार्केट अभी ट्रेंड को बदलने वाला है। अगर मार्केट कहीं यही यहाँ आसपास अगर आपको बाय में मिल जाता है इस एरिया के आसपास, क्योंकि ये दो दो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो एक तो 1.06 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और दूसरा एरिया है 1.05। अगर 1.06 तक मार्केट आता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने आता है, तो यहाँ से अगर आपको बाय मिलता है तो लाजमी बाय बाय कीजिए, बहुत अच्छी बाइंग। राइट। और अदरवाइज जो मैंने आपको बताया 1.07 या 08 तक मार्केट आ सकता है। वहां से अगर आपको कोई भी डबल बॉटम के रूप में कंफर्मेशन मिलती है तो आप डबल बॉटम के रूप में लीजिए। और अभी मुझे नहीं लगता कि 1.108 को ब्रेक करेगा, लेकिन अगर ऊपर की तरफ बाय की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे बाय देख सकते हैं। और जो हमारा यहाँ से अगर इस ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है डबल बॉटम डबल टॉप डबल बॉटम बना के, तो फिर हमारा प्रीवियस है यहाँ से वापस सीलिंग का देखिएगा, अगर इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो हम नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं। राइट। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये हमारा, ये हमारा टारगेट है। सॉरी। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ और आता है, या वही जहाँ पे है वहीं से कोई डबल बॉटम टाइप का रिटेस्ट करता है, तो मार्केट यहाँ तक का टीपी रखिए। अगर इस एरिया को, पहला टीपी आपका ये होना चाहिए, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर दूसरा टीपी ओवरऑल ये होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अभी इतना ऊपर जाएगा, तो ये हमारा रहेगा। अब आते हैं जीबीपी यूएसडी के बारे में। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें बाय के लिए क्या देखें। सबसे पहले बाय की अपॉर्चुनिटी देखें डे की टाइम फ्रेम पे। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा,
1.26 वाला। बट अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट मुझे लगता है 1.25 तक आ सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अगर हमारा कोई है तो वो ये 1.2। अगर मार्केट यहाँ तक आता है, जो मुझे चांसेस नहीं है कि इस एरिया को अभी मार्केट ब्रेक करता है, 1.24 के आसपास अगर आपको बाय मिलता है, बेस्ट बाइंग होगी, आप बाय करिए। राइट, लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक नहीं आता, कहीं पे भी यहाँ पे रिटेक करेक्शन करता है, यहाँ पे करेक्शन करता है, और यहाँ पे कोई भी डबल टॉप डबल बॉटम बनाता है, तो वापस से आप बाय कर सकते हैं कहीं पे भी। तो बाय के लिए हमारे दो तीन एरिया है। पहला, या तो 1.26 से मार्केट करेक्शन करके ऊपर की तरफ जाए, या तो दूसरा है 1.251। और अगर और नीचे की तरफ आता है तो 1.24 तक अगर आता है तो आप लाजमी बाय करिए। एक बेस्ट बाइंग यहाँ पे आपको मिल सकती है। राइट, सेल के लिए क्या देख सकते हैं? सेल के लिए एक ही सिनेरियो है, जहां पे मार्केट अभी है वापस ऊपर जाता है यहाँ से। अगर ये अपन देखें यहाँ पे, अगर ये वापस यहाँ से, अभी मार्केट यहाँ से ऐसे गया, अगर ये वापस ऊपर यहाँ पे जाता है और यहाँ से वापस आपको यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन मिलती है सेल की, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। पहला टीपी ये, अगर इसको ब्रेक करता है तो दूसरा टीपी ओवरऑल ये। राइट, यहाँ तक आप टीपी रख सकते हैं, पहला टीपी और दूसरा टीपी। बट अगर आप डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो प्रॉपर एक डबल बॉटम यहाँ पे बन सकता है, डबल टॉप बन सकता है, सॉरी, डबल टॉप यहाँ पे डे के टाइम फ्रेम पे बन सकता है। और यहाँ पे अगर डबल टॉप बनता है, बस एक और खासियत क्या है, देखिए जब भी डबल टॉप डबल बॉटम बनता है तो आप आरएसआई के साथ मैच करिए। आरएसआई के साथ मतलब अगर आपको वहां पे आरएसआई में अगर आपको डाइवर्जेंस नजर आ रहा है डबल टॉप डबल बॉटम, तो वहां पे आप लाजमी बाय कर सकते हैं। सेल बाय सेल जो भी आप डबल टॉप के साथ कर रहे हैं तो आप सेल करिए, डबल बॉटम के साथ कर रहे हैं तो बाय करिए। राइट, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के रूप में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये हमारे वो है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए, मान लीजिए यहाँ से मार्केट डबल टॉप नहीं बनाता है, नीचे की तरफ नहीं आता है, तो अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से वापस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर हम यहाँ पे बाय देखेंगे 1.30 तक का। बट इतना ज्यादा अभी मुझे चांसेस नहीं लगे कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। बट अगर जाता है, ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर ऊपर की तरफ हम देखेंगे। राइट, गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं? गोल्ड जो हमारा फेवरेट पेयर है, गोल्ड में मार्केट डाउन ट्रेंड का है, आप सबको पता है। राइट, और मार्केट एक अच्छी जगह पे है। 19, देखिए दो एरिया मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 1944, 1944 से 55, ये मैं दो एरिया बता देता हूँ। 1950, 1944, ये एरिया, सॉरी, ये जो एरिया है ना, ये पूरा यहाँ से अगर बात करें तो 1940, मुझे नहीं लगता कि 1940 को ब्रेक करेगा। बट अगर ब्रेक करता है तो मैक्सिमम 1955 तक जा सकता है। वहां पे अगर आपको मिलता है तो लाजमी आप सेल करिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। राइट, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है, अगर ये ब्रेक कर देता है इधर मंडे को या ट्यूसडे को, तो यहाँ पे बाय सेल करिए। पहला टारगेट 1901 तक, और दूसरा टारगेट 1890 तक आप रख सकते हैं, 1892 तक रख सकते हैं, जो एक अच्छा टारगेट है। राइट, और अगर ऊपर की तरफ जाता है, बाय देखना है, तो मैं आपको अभी बाय के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको बाय देखना है तो मार्केट अगर यहाँ से कंसोलिडेशन फॉर्म में यहाँ पे कोई भी ऐसी कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे आप बाय करिए। पहला टीपी आपको 1940 हो सकता है, दूसरा ओवरऑल 1950। राइट, 55, और 55 तक जाता है तो मैं तो आपको बोलूंगा कि अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आप बाय नहीं करिए, सेल के लिए वेट करिए। अगर 1950 के आसपास, 1940, 1950, 1955 के आसपास अगर आपको यहाँ से सेल मिलता है तो आप सेल करिए, लाजमी सेल करिए। बहुत अच्छा यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी सेलिंग की मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, अभी कोई ट्रेंड इसमें नहीं बदला है और नीचे आने के चांसेस हैं आपके मार्केट के। राइट, तो गोल्ड में पहली चीज, यहाँ से आप वापस से अगर 1910 में मार्केट आता है, वापस से अगर आपको कोई भी एमआर या एंगलफिंग या किसी भी तरीके की ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो 1910 के पास वापस से आप बाय कर सकते हैं। और आपका जो पहला टीपी होगा, यहाँ पे आप बाय करिए। पहला टीपी आपका 1933 हो सकता है, दूसरा टीपी 1940, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 1950। बट 1950 से ज्यादा, 55 से ज्यादा अभी टीपी नहीं रखेंगे। 1950 के पास हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम तलाश करेंगे इसकी सेल की। और अगर अब इस बार 1950 से सेल मिलता है तो आप पहला टारगेट सीधे 1910 तक रख सकते हैं, और अगर उसको ब्रेक करता है तो 1892 तक मार्केट आ सकता है। राइट, तो ये हमारा गोल्ड का सिनेरियो रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई। देखिए जीबीपी जेपीवाई, जेपीवाई से रिलेटेड जितने भी पेयर है, ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम पे लो। क्यों है? क्योंकि जेपीवाई में कोई भी ऐसी अभी हलचल नहीं हो रही है। राइट, तो जीबीपी जेपीवाई के ऊपर हम क्या देख सकते हैं? देखिए मार्केट ने
तबाही मचा के रखी है। मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अभी मार्केट के पूरे चांसेस है। मार्केट, ये मार्केट अभी देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें, आरएसआई को देखें तो वीकली डे के टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट, वीकली ओवरबॉट, मंथली ओवरबॉट, हर तरीके से ओवरबॉट हो रहा है, राइट। बट मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, यहाँ पे कोशिश करिए कि बाय के लिए अभी यहाँ पे नहीं दौड़िए, राइट। बाय के लिए अगर नीचे की तरफ करेक्शन मिलता है तो देख सकते हैं, अदरवाइज मैं बोलूंगा कि अगर आपको 1985 के आसपास मिलता है तो आप सेल करिए, क्योंकि 1985 तक अगर इस एरिया को ब्रेक किया है मार्केट ने तो 1985 के आसपास तक मार्केट जा सकता है। और जब भी देखो, अगर आप जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड लेना चाहते हैं तो अगर आपके पास बहुत फंड है, ज्यादा फंड है, तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड में जा सकते हैं, जो बेस्ट है अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, राइट। क्योंकि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर चुका है और यहाँ से करेक्शन करता है तो मार्केट के चांसेस है, मार्केट 19 सॉरी 185 तक जा सकता है। और यहाँ से कोई भी अगर आपको डबल टॉप के रूप में मिलता है अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। आपका पहला टीपी 182 होना चाहिए, राइट। फिर अगर ट्रेंड रिवर्सल की बात करें तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, डे में, वीकली में, अगर हमें वहां पे कोई भी डबल टॉप डबल बॉटम के रूप में कंफर्मेशन मिलती है एडल्ट पैटर्न में, तो वहां पे चांसेस हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। बट अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक के मुझे चांसेस नजर नहीं आ रहे। तो जीबीपी जेपीवाई में क्या कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक के लिए ट्रेड देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेल बाय बिल्कुल भी नहीं करिए। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, 40-50 पिप का टारगेट में लेना चाहते हैं, तो अगर मार्केट मॉर्निंग के टाइम पे कल करेक्शन करता है, वापस नीचे की तरफ आता है, तो एसएल के साथ बाय करिए, राइट। और प्रीवियस हाई पहला टीपी और दूसरा 1984 85 तक रख सकते हैं, राइट, एसएल के साथ। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, स्विंग में जाना चाहते हैं, तो आपको मैं बोलूंगा आप अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करिए, अभी ट्रेड इसमें कोई प्लान ना करिए, 1985 के आसपास मार्केट जा सकता है, राइट। यूएसडी कैट में क्या कर सकते हैं, यूएसडी कैट मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक किया है। अगर मार्केट, देखो मेरा एक प्लान है कि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक तो कर ही चुका है, लेकिन अगर ये करेक्शन करता है वापस से, ये प्रीवियस सपोर्ट को रेजिस्टेंस के रूप में लेता है और यहाँ से अगर रिटेस्ट करता है, तो मैं वापस 1.33063 के आसपास तक मैं वापस से क्या देख सकता हूँ, यहाँ पे सेल देखूंगा, और डेफिनेटली मैं सेल देखूंगा, राइट। और फिर पहला टीपी यही हो सकता है 1.3089, और अगर इसको ब्रेक करता है तो 1.28 तक आ सकता है। यूएसडी जेपीवाई सेम जीपी जेपीवाई की तरह एकदम ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, मार्केट हर एरिया को ब्रेक करता जा रहा है। जो मुझे लग रहा है मार्केट अभी इस एरिया को ब्रेक करता है अगर 143.5 को, तो मार्केट के चांसेस हैं 144 तक जा सकता है। 144 के आसपास अगर कोई भी, अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल करिए। अभी यूएसडी जेपीवाई के अंदर आप अभी किसी भी तरीके की क्या बाय नहीं सोचिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन मैं अभी इसमें बाय नहीं सोचूंगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है, प्लस आरएसआई में ओवरबॉट ओवर हर टाइम फ्रेम पे सिचुएशन दिख रही है। तो मैं अभी वहां पे कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं करने वाला। तो ये रहे हमारे पेयर, और ऑजी यूएसडी एक पेयर है जिनको मैं जनरली ट्रेड नहीं करता हूँ। बट यहाँ पे अगर आपको सिंपल इसकी ट्रेड है, इस एरिया को ब्रेक, अगर यहाँ से मार्केट वापस 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसे डबल बॉटम के रूप में कोई भी कंफर्मेशन मिलती है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाय करिए, पहला टीपी आपका ये होना चाहिए, ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर वापस से मार्केट 0.69 या 0.68 के आसपास मिलता है, लाजमी सेल करिए। और सेल करिए पहला टीपी, अगर इस बार आप इसको लंबा होल्ड कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑजी यूएसडी की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ कहीं पे वापस से मिलता है तो आप इस बार इस एरिया पे अगर आपको मिलता है, इस एरिया पे जो यहाँ पे है, इस एरिया पे अगर आपको यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ से मार्केट अगर आपको ऊपर 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 यहाँ से ऐसा कोई यहाँ पे होल्ड करता है और मिलता है, तो आप पहला टीपी आप यही रखिए, दूसरा टीपी आप, सॉरी, यहाँ से अगर आपको मिलता है तो पहला टीपी आपका ये। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस बार ब्रेक करेगा, और मार्केट मैटर ऑफ द टाइम, टाइम कितना लेगा नहीं पता, लेकिन इस बार मार्केट डायरेक्टली बहुत नीचे जाने वाला और बॉटम तक जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑजी यूएसडी की प्लानिंग कर सकते हैं। न्यूजीलैंड यूएसडी मैंने वैसे तो पेयर ट्रेड नहीं किया, अभी ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें एक मार्केट एक रेंज के अंदर है, चैनल के अंदर है मार्केट। आप इस चैनल के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस चैनल के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, देन इसके बाद यहाँ से
हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको बाइंग मिलता है डबल टॉप के रूप में, डबल बॉटम के रूप में, आप यहाँ तक का ट्रेड रखिए, राइट। और ऊपर मिलता है तो सेल करिए, लाजमी सेल करिए, राइट। बाकी कैट जेपीवाई है, सीएचएफ जेपीवाई ऑल टाइम हाई के ऊपर है। अगर आपको कैट जेपीवाई में जिस जगह पे मार्केट अभी है, तो अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। और मेरा प्लान ये है कि अगर मैं अगर अपनी बात करूं तो अभी मुझे कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं मिली है, मैं इस हफ्ते वेट करूंगा कैट जेपीवाई के ऊपर। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी इस हफ्ते कोई ऐसी कैंडल फॉर्म होती दिखती है तो मैं यहाँ पे सेल के बारे में सोचूंगा। अभी फिलहाल मेरी कोई प्लानिंग नहीं है कैट जेपीवाई में, बट यहाँ पे मैं बाय तो आप ले ही नहीं सकते हो। हाँ, अब ब्रेकआउट देता है इसके बावजूद भी मैं नहीं बोलूंगा कि आप बाय लीजिए, राइट। यहाँ पे कंसोलिडेशन के चांसेस ज्यादा है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। अगर यहाँ पे मार्केट कोई भी डबल छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या डे के टाइम फ्रेम पे आपको अगर किसी भी तरीके का डबल टॉप डबल बॉटम बनता हुआ दिखता है, डबल बॉटम डबल टॉप बनता हुआ दिखता है, आप यहाँ पे लाजमी सेल करिए। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी कैंडल बनी है। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करता है और यहाँ पे अगर कोई भी सेल के लिए देखते हैं तो सेल करिएगा आप कैट जेपीवाई में। सेम सी एच एफ जेपीवाई के ऊपर मैं बात करूँ, सी एच जेपीवाई ऑल टाइम हाई के ऊपर, अगर आप मैं 12 मंथ का दिखाऊं तो ऑल टाइम हाई के ऊपर आप देख सकते हो, पूरे एरिया को ब्रेक कर सकता है। तो ऐसे टाइम पे हम यहाँ पे सेल तो बिल्कुल नहीं दे, बाय तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, बट सेल के लिए वेट कर सकते हैं। तो वेट करिए, देखते हैं क्या होता है। सेम ऑजी जीपीवाई है, राइट। ऑजी जीपीवाई में थोड़ा सा वीकनेस आई है लास्ट वीक, तो हम यहाँ पे जरूर सेल देख सकते हैं। अगर मार्केट वापस रिटेस्ट करने जाता है 97.49 को, आप लाजमी लाजमी एक अच्छे एसएल के साथ एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और लंबा होल्ड कर सकते हैं। और लंबा से मतलब ये है आप इतना होल्ड कर सकते हैं 90 तक भी मार्केट आ सकता है। ये रहे आज का फोरकास्ट, राइट। एंड लास्ट में देखिए, अभी इस हफ्ते से मैंने अभी फोरकास्ट स्टार्ट किया है। वीकली आपको फोरकास्ट मिलेंगे, संडे को भी मिलेंगे, सॉरी डे वाई मिलेंगे। बट डेली बेसिस पे मैं शायद यूट्यूब में वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ। बट मैं हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं डेली बेसिस पे आपको सिर्फ आपको सिग्नल नहीं देता हूँ, मैं वहाँ पे आपको नॉलेज शेयर करता हूँ। अगर मैं कोई सिग्नल शेयर करता हूँ तो उसमें प्रॉपर मैं बताता हूँ कि मैंने इस ट्रेड को क्यों प्लान किया। आप अधिकतर अगर आप देखिए किसी भी टेलीग्राम ग्रुप को, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को, तो वहाँ पे होता क्या है, वो एक एंट्री पॉइंट बनाते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे बाय करिए, यहाँ पे सेल करिए, राइट। और शायद हमें पसंद भी आता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इस जगह पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, मैंने कौन से प्राइस एक्शन को फॉलो किया, मैंने कौन से रेजिस्टेंस सपोर्ट को फॉलो किया, मैंने क्या प्लान किया। लेकिन अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो प्रॉपर, अगर आप जुड़ते हैं तो आपको ये प्रॉपर एक रीजन के साथ आपको वहां पे सिग्नल मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का क्या तरीका है। देखिए, अगर आप हमारे व्हाट्सएप से के साथ जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप ट्रेडिंग में कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, तो एक बात हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग के अंदर आपको एक कम्युनिटी की बहुत जरूरत पड़ेगी, एक ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, ट्रेडर्स ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ट्रेडर्स का ग्रुप नहीं है ना, आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाओगे, आप अकेले नहीं चल पाओगे। तो ट्रेडिंग के लिए एक अच्छे कम्युनिटी की जरूरत है। अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी की तलाश कर रहे हैं जिसमें अच्छे ना केवल सिर्फ वहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड किए जाए, बल्कि आपको एक अच्छा माहौल दिया जाए, टीचिंग्स प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर स्किल्स वाइज वहाँ पे आपको डेवलप किया जाए, तो आपके लिए आप बेस्ट कम्युनिटी स्काई एफएक्स सबको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सी हमारे हम जिस ब्रोकर के अंदर ट्रेड करते हैं, मैं बेसिकली 3 ब्रोकर से इस्तेमाल करता हूँ, फॉरेक्स फॉर यू, एक्सनेस एंड वेदा मार्केट्स, जो बहुत अच्छा ब्रोकर है जिसमें मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा है, कोई डिपॉजिट विड्रॉ का इशू नहीं होता। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इन ब्रोकर्स की लिंक मिल जाएगी। अगर हमारी लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का मौका मिलेगा, राइट। बेनिफिट वही है, साथ में सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये मिलेगी आपको, अगर आप हमारे किसी भी तरीके का विड्रॉ डिपॉजिट या किसी भी तरीके का इशू होता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। प्लस अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। हमारी क्लासेस होती है, हमारे बैचेस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं। एक गुड न्यूज है कि फर्स्ट ऑफ जुलाई को एक बहुत शानदार बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप में से कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। और देखते हैं कल क्या होता है। कोशिश रहेगी कल मैं मंडे का वीडियो बनाऊं, ट्यूजडे ट्यूजडे को वीडियो बनाऊं, वेडनेसडे का वीडियो बनाऊं, लेकिन शायद पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश यही करूंगा कि मॉर्निंग में अपलोड करूं।
राइट। बट वीकली फोरकास्ट हमारा चालू हो गया है और आज से, और हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे। लास्ट में अगर आपको इस चैनल के थ्रू आपको किसी भी तरीके की मदद मिलती है, आपको कोई भी हेल्प मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।